सौरभ शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन है। एक पत्रकार उसका इंटरव्यू करने आया। सर, मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहता हूँ। जी बोलिए। सर, आपको फोन एटीएम कहाँ से मिला और आप इतने बड़े बिजनेसमैन कैसे बने? आपका बचपन कैसा रहा? मैं बचपन में बहुत गरीब था। मेरे पापा। एक शहर में पवन अपनी पत्नी उषा और बेटे सौरभ के साथ रहता था। पवन शहर के एक व्यापारी दीपक के यहाँ नौकरी करता था। दीपक का बेटा रौनक और सौरभ एक ही कॉलेज में पढ़ने जाते थे। आज कॉलेज की छुट्टी थी तो सौरभ भी अपने पिता के साथ उसकी दुकान पर चला गया। बेटा, आज तुझे पढ़ना चाहिए था। नहीं पापा, मुझे आपकी हेल्प करना अच्छा लगता है। अभी तेरी पढ़ने लिखने की उम्र है, वही काम किया कर। तभी वहाँ दीपक का बेटा रौनक आ गया। अरे सौरभ, तू यहाँ क्या कर रहा है? यार छुट्टी थी तो आ गया। इसको पुअर माइंडसेट कहते हैं। मुझे देख, मैं तो गोल्फ खेलने जा रहा हूँ। मुझे गोल्फ पसंद नहीं है। जब अंगूर हाथ नहीं आते तो खट्टे ही लगते हैं। गरीब लोग हो तुम। सौरभ की गरीबी के कारण रौनक ने उसकी खूब बेइज्जती कर दी और उसे चिढ़ाते हुए खुद गोल्फ खेलने चला गया। मैंने तुझसे कहा था ना कि तू दुकान पर मत आया कर, बल्कि पढ़ाई पर ध्यान दिया कर, लेकिन तू है कि मानता नहीं है। पवन सौरभ को ऐसे डांटने लगा, इसलिए सौरभ वापस घर चला गया। आपने बचपन में तो बहुत मजाक झेला है। हाँ, बहुत ज्यादा। एक बार तो मैं और रौनक कॉलेज जा रहे थे। सौरभ, तू यहीं रुक, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहा है भाई? मैं एटीएम जा रहा हूँ। एटीएम? ओहो, तू छोड़, तुझे समझ में नहीं आएगा। अरे साथ ले चल, तभी तो समझूंगा ना। चल ठीक है, आजा। सौरभ रौनक के साथ गया। वहाँ और भी बाकी लोग खड़े थे। रौनक एटीएम के अंदर गया। सौरभ भी पीछे से जाने लगा। तभी गार्ड ने रोक दिया। अरे कहाँ जा रहे हो? क्या तुमको पता नहीं कि एक समय पर एक ही अंदर जा सकता है? आवाज सुनकर रौनक भी बाहर आ गया। हाँ अंकल, आप सही कह रहे हो। ये बेचारा आज पहली बार आया है। इस जमाने में कौन एटीएम नहीं जानता? जाने दो अंकल, गरीब लोग हैं। मैंने तुझे बोला था ना कि तू दूर ही रह, लेकिन तुझे जाना था। तेरी वजह से मेरी बेइज्जती हो गई है। सॉरी यार, मुझे पता नहीं था। एक तेरे पापा हैं कि तेरे हाथ में 20 रुपए पकड़ा देते हैं, और एक मेरे पापा हैं। देख, 4 एटीएम कार्ड है मेरे हाथ में, और इनमें लाखों रुपए हैं। लाखों रुपए? हाँ, नजर मत लगा। वहाँ खड़े सभी लोग सौरभ के ऊपर हंसने लगे। रौनक ने भी खूब ठहाके लगाए। सर, अब आप मुझे फोन एटीएम के बारे में बताइए कि आपको ये कैसे मिला? इसके पीछे एक कहानी है। ये राज तो सब जानना चाहते हैं सर। मैं और रौनक एक साथ ही कॉलेज जाते थे। कॉलेज के पास से एक नाला बहता था और सड़क भी। मैं और रौनक वहाँ से निकल रहे थे, तभी मेरी नजर एक अंधे व्यक्ति पर पड़ी जिसके हाथ में कुछ बॉक्स थे। सौरभ, वो देख, एक अंधा आदमी नाले के पास जा रहा है। हाँ, जल्दी चल, दौड़कर इसे बचाते हैं। ओए, तू पागल है क्या? क्या हुआ? मैं उसे बचाने की कोशिश तो कर रहा हूँ। अरे पागल, बचाना नहीं है, तो उसको गिर जाने दे। उसके बाद उसको देखते हुए बहुत मजा आएगा। जब वो चिल्लाएगा कि बचाओ बचाओ, तब हम हंसेंगे। कितना बेकार है तू। तब तक वो अंधा व्यक्ति भी बिल्कुल नाले के पास पहुंच गया था। तभी सौरभ दौड़ कर गया और उसे नाले में गिरने से रोका, जिससे उसके हाथ के बॉक्स नीचे गिर गए। सौरभ ने वो बॉक्स व्यक्ति को उठा कर दिए। अंकल, आप नाले में गिर जाते, और ये आपके बॉक्स हैं। धन्यवाद बेटा, मैं तुम्हें कुछ और तो नहीं दे सकता, लेकिन ये बॉक्स तुम ले जाओ। लेकिन क्यों अंकल, आप रहने दीजिए। बेटा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है। तुम मुझे हमेशा याद रखोगे। सौरभ ने वो बॉक्स ले लिया और घर ले गया। उस बॉक्स में क्या था? उस बॉक्स में ही फोन एटीएम था। कुछ समझा नहीं। समझाता हूँ। जब मैं वो बॉक्स लेकर अपने घर पहुंचा, ऐसा क्या है इस बॉक्स में जो उस व्यक्ति ने मुझे दिया? खोल कर देखता हूँ। सौरभ ने उस बॉक्स को खोला और देखा कि उसमें एक कीपैड का पुराना फोन है। हद है यार, ये आदमी बिना मांगे गिफ्ट देकर गया, और उसमें भी ये फोन जो इतना पुराना है। सौरभ ने वो फोन जमीन पर फेंक कर मारा तो टन की आवाज आई और सोने का सिक्का जमीन पर चमकने लगा। गोल्ड कॉइन! वाओ, मजा आ गया। और फेंक कर देखता हूँ। सौरभ ने फोन को बार बार फेंका और हर बार एक सोने का सिक्का बाहर आ गया। उसने अपने घर में बताया
उसके मम्मी पापा भी आश्चर्यचकित रह गए। कुछ ही दिनों में सौरभ के पास बहुत सारे सिक्के इकट्ठे हो गए। मुझे इस फोन एटीएम को जंगल में फेंक कर देखना चाहिए, क्या पता वहाँ कुछ और निकल आए। सौरभ बिना देरी किए हुए जंगल में पहुंच गया और फोन एटीएम को उछाला। फोन पास बह रही नदी में जाकर गिर गया। फिर मैंने उन पैसों से बिजनेस शुरू किया और खूब मेहनत की। सौरभ ने इस तरह रिपोर्टर को फोन एटीएम के बारे में बताया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सभी की मदद करनी चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए। पैसे देने वाला प्रिंटर। एक कस्बे में रोहन नाम का एक गरीब लड़का अपनी माँ और बहन के साथ रहता था। आज तो कितनी देर तक कंप्यूटर में घुसा रहेगा? मम्मी, इससे कहो कि कंप्यूटर मुझे चलाने दे। पूरा दिन हो गया है, ये कंप्यूटर का पीछा ही नहीं छोड़ता। मम्मी, मैं अपने स्कूल का असाइनमेंट टाइप कर रहा हूँ, कल मुझे स्कूल में सबमिट करना है। रात के 10 बज गए हैं, प्रिंट कहाँ से निकलवाएगा? अरे नहीं, क्या 10 बज गए? मुझे ध्यान ही नहीं रहा। रोहन तुरंत अपना असाइनमेंट पेन ड्राइव में लेकर मार्केट की तरफ भागा, लेकिन सारी दुकानें बंद हो चुकी थीं। अगले दिन सुबह भी रोशन ने प्रिंट निकलवाने के लिए दुकान ढूंढी, लेकिन सुबह सुबह कोई दुकान खुली नहीं थी। आखिरकार रोहन बिना असाइनमेंट के ही स्कूल पहुंच गया। तुम्हारा असाइनमेंट कहाँ है रोहन? मैम, मैंने असाइनमेंट पूरा कर लिया था, लेकिन प्रिंट नहीं निकलवा पाया। मैडम, ये झूठ बोल रहा है, पिछली बार भी इसने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया था। चुप रहो गौरव, तुमसे किसी ने नहीं कहा बीच में बोलने को। रोहन, अगर तुम असाइनमेंट नहीं लाए हो तो तुम्हें सोशल साइंस में 0 मार्क्स मिलेंगे। रोहन जब घर लौट रहा था तो उसके क्लास का एक लड़का गौरव उसकी मजाक बनाने लगा। ओ रोहन, फेलियर गधेड़ू, सोशल साइंस में 0 बटे सन्नाटा मिला, कैसा लग रहा है तुझे? बेचारा गरीब, इसके पास प्रिंटर भी नहीं है। रोहन उस दिन रोता हुआ घर पहुंचा और अपनी माँ से बोला, इतनी मुश्किल से तो पैसे जोड़ जोड़ कर मैंने तुम दोनों के लिए कंप्यूटर खरीदा, अब प्रिंटर के पैसे नहीं है मेरे पास। तुम लोग समझते क्यों नहीं? हम गरीब लोग हैं, नहीं उठा सकते प्रिंटर का खर्चा। तुम्हारे पिताजी तो बस हमें अकेला छोड़कर चले गए, ये भी नहीं सोचा कि तुम दोनों का क्या होगा। अगले दिन रोहन जब स्कूल जा रहा था तो गौरव फिर उसे रास्ते में मिल गया। ये देख रोहन भिखारी, मेरे पास कलर प्रिंटर है, मैंने स्पाइडरमैन का फोटो निकाला है, जरा बता तो कैसा लग रहा है? मुझसे बात मत करो, मैं तुमसे नहीं बोलना चाहता। क्यों क्यों, क्या हुआ? तेरे पिताजी ने मना किया है क्या? ओहो, मैं तो भूल ही गया, तेरे पिताजी तो जब तू छोटा था तो तुझे छोड़कर भाग गए थे। रोहन को गौरव की बातें सहन करना बहुत मुश्किल होता। रोहन ने निर्णय किया कि वो किसी भी तरह अपने लिए एक प्रिंटर का इंतजाम करेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। रोहन उस दिन स्कूल से लौटकर घर नहीं गया, उसने बस पकड़ी और शहर चला गया। शहर में प्रिंटर की कई दुकानें थीं। पैसों का इंतजाम तो शायद कभी नहीं हो पाएगा। इस दुकान पर इतने सारे प्रिंटर रखे हैं, किसी तरह अगर मैं एक प्रिंटर चुरा लूं तो काम बन जाएगा। फिर मैं भी स्पाइडरमैन का प्रिंट निकालकर उस गौरव को दिखाऊंगा और वो मेरा कभी मजाक नहीं उड़ा पाएगा। रोहन प्रिंटर देखने के बहाने दुकान में घुसा। जब उसने देखा कि दुकानदार की नजर उस पर नहीं है, तो उसने एक प्रिंटर उठाया और चुपचाप अपने बैग में डाल लिया। रोहन को नहीं पता था कि दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अंदर सिक्योरिटी रूम में गार्ड ने रोहन को बैग में प्रिंटर डालते हुए देख लिया था। उसने जाकर सारी बात दुकानदार को बताई और रोहन रंगे हाथों पकड़ा गया। दुकानदार ने रोहन के कई थप्पड़ लगाए।
मैं अभी पुलिस बुलाकर तुझे जेल भेजता हूँ। नहीं नहीं अंकल जी, मुझे जेल मत भेजिए, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। रोहन अपना हाथ छुड़ाकर दुकान से भाग गया। वो काफी देर तक लगातार दौड़ता रहा। उसे लग रहा था कि कहीं दुकानदार उसके पीछे ना आ जाए। दौड़ते दौड़ते उसके पैर में ठोकर लगी और वो गिर पड़ा। एक बूढ़े आदमी ने उसे उठाया। क्या हुआ नौजवान, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या मतलब मेरे रोने से? तुम क्या कर लोगे? शायद मैं कुछ ना कर पाऊं, फिर भी अगर तुम मुझे अपनी तकलीफ बताओगे तो थोड़ा हल्का महसूस करोगे। रोहन ने सारी बात बूढ़े आदमी को बता दी। अच्छा तो ये बात है, तुम्हें एक प्रिंटर चाहिए, चलो मेरे साथ। बूढ़ा आदमी रोहन को नदी किनारे बनी अपनी छोटी सी झोपड़ी में ले गया और उसने रोहन को एक प्रिंटर दिया। आप कौन हैं और आपके पास इतना शानदार प्रिंटर कहां से आया? ये सब पूछना तुम्हारा काम नहीं। तुम्हें प्रिंटर चाहिए था और मैंने तुम्हें दे दिया। अब तुम इसे लेकर सीधे अपने घर जाओ। रोहन प्रिंटर लेकर घर पहुंचा। उसने प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ा और एक प्रिंट निकालना चाहा, लेकिन प्रिंटर से कागज के प्रिंट की जगह नोट निकलने लगे। रोहन, इस प्रिंटर से तो पैसे निकल रहे हैं। शायद कोई गड़बड़ हो गई होगी, दोबारा कमांड देता हूँ। रोहन ने दोबारा प्रिंट की कमांड की थी, तो फिर प्रिंटर से पैसे कैसे निकले? लगता है ये प्रिंटर पैसे देता है। रोहन ने प्रिंटर से कुछ 1000 रुपए निकाले और अगले दिन उसी प्रिंटर की दुकान पर पहुंचा जिस पर वो चोरी करते हुए पकड़ा गया था। कल मैंने जो भी किया मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। आज मैं प्रिंटर चुराने नहीं बल्कि खरीदने आया हूँ। ये लीजिए पैसे और मुझे सबसे लेटेस्ट प्रिंटर दे दीजिए। रोहन प्रिंटर लेकर घर पहुंचा और अगले दिन उसने गौरव को स्पाइडरमैन का प्रिंट दिखाया। ये देख गौरव, शायद तेरे प्रिंटर की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी मेरे प्रिंटर की है। गौरव रोहन की शक्ल देखता रह गया। इस गरीब के पास इतना महंगा प्रिंटर आया कहाँ से? उस दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई तो गौरव ने रोहन का पीछा किया। वो रोहन के घर के पीछे छुप गया और घर से आ रही सारी आवाजें सुनने लगा। रोहन, जिस आदमी ने तुम्हें ये पैसे देने वाला प्रिंटर दिया है, एक बार तुम्हें उसे जाकर थैंक यू तो बोलना ही चाहिए। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम भी मेरे साथ चलो। रोहन अपनी बहन को लेकर नदी किनारे चला गया। रोहन की माँ बाहर काम करने गई हुई थी, घर में कोई नहीं था। ये मौका देखकर गौरव रोहन के घर घुस गया और उसने सोना देने वाला प्रिंटर चुरा लिया और अपने घर ले गया। अब मैं ढेर सारे नोट निकालूंगा, 1 लाख वाला मोबाइल खरीदूंगा, 3D टीवी खरीदूंगा, अपने लिए बुलेट मोटरसाइकिल खरीदूंगा, ढेर सारे चश्मे खरीदूंगा, खूब मौज मस्ती करूंगा क्योंकि अब पैसों की कोई टेंशन नहीं। गौरव ने जैसे ही पैसे देने वाले प्रिंटर में प्रिंट की कमांड दी, प्रिंटर से पैसे नहीं निकले बल्कि ढेर सारी सुइयां निकली और गौरव की तरफ आने लगी। अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ, बचाओ, बचाओ। सारी सुइयां गौरव के पिछवाड़े में घुस गईं। हाँ, मम्मी मर गया मैं, बचाओ, बचाओ।